बांध बनना चाहिए लेकिन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे उनका करप्ट सिस्टम इतना ज़्यादा हावी हो चुका था, क्योंकि लोगों के समस्या से कहीं ज़्यादा उनको पैसे नजर आ रहा था। डूब जाता है, फसल भी खत्म, तो 2 साल हो गया फसल, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। उनके घर मेरा संकल्प है कि मैं जीतूंगा तो इसका रिंग बांध हम मनरेगा के तहत बनवाएंगे, और कटाव के लिए मैं मेरे क्षेत्र के एमपी से मैं अनुरोध करूंगा कि 18 से 16 के बीच में आपकी पत्नी थी, तो उस समय क्यों नहीं निर्माण हुआ था यहाँ बांध का? मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, ये लोकेशन देख के आप घबराइएगा नहीं। ये कोई 5 स्टार होटल या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमें कवर नहीं कर रहे हैं। ये हम एक नदी के किनारे एक सामाजिक मुद्दा पे हम बहस करने वाले हैं, और हमारे साथ इस बार खड़े हो चुके हैं मुखिया प्रत्याशी भी हैं। ये इन सभी लोगों का उम्मीद बन के आए हैं, क्योंकि समस्या यहाँ के ज़्यादातर ये रहती है, क्योंकि ठीक मेरे पीछे ये नदी दिखाई दे रही होगी। ये जब ज़्यादा पानी आ जाती है, जब बाढ़ की हालत बन जाती है, तो यहाँ से पानी सीधे लोगों के खेत में चला जाता है और खेत से होते हुए लोगों के घर तक पहुँच जाता है। यानी कि इस समस्या को मतलब ख़त्म किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ चंद लोगों के द्वारा इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उनके घर तक पानी घुस जाती है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगती है। कारण क्या है? बस यहाँ के जो फंड होते हैं, यहाँ पे जो सरकार, अगर राज्य सरकार भी अगर ध्यान नहीं दे रही है, तो नीतीश कुमार से भी कह रहा हूँ अपना कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जनता है। अगर इस जनता की भलाई नहीं होती आपसे, तो आपका मुख्यमंत्री रहना भी कोई सही चीज़ नहीं है। अब देखिए कि यहाँ के जो परेशानी है, पहले उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या देखा अपनी समस्या। इस सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकड़ पंचायत है, जिला पूर्वी चंपारण के ये क्षेत्र में दिखा रहा हूँ आपको। तो इनसे पहले जानते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप मुखिया बनने लगे या मुखिया प्रत्याशी बने। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो ब्रह्मदेव साहनी है। हाँ। 2011 में पंचायत कौन सा? और ग्राम पंचायत राज सुकुल पाकड़ है। अच्छा। और 2011 में मेरी पत्नी यह जीत हासिल की थी 2016 तक, और इसके बाद मुखिया पद से, और उसके बाद में आसपास से आपसे सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2011 से 16 के बीच में आपकी पत्नी थी, तो उस समय क्यों नहीं निर्माण हुआ था यहाँ बांध का? मैं बता रहा हूँ। उसके पहले हम मुखिया नहीं थे, हमारे हासिल नहीं थी। हाँ। तब तक 2007 में हम लोगों ने सामाजिक स्तर से मिलके अच्छा। मनरेगा की तहत हमारे पंचायत समिति के तहत यह बांध को निर्माण किए थे, और बनवाए हुए थे हम लोग, सारी हमारी ग्राम पंचायत के वासियों ने। हाँ। और उसके बाद में हम लोग 11 में जीत हासिल किए, फिर कहीं से बाढ़ नहीं आया। 16 के बीच में हम भी मरम्मती का इस पर काम नहीं करा, मरम्मती नहीं हुआ था। लेकिन जब 16 की बाद में बाढ़ आना शुरू हुआ, तब तक यह अभी मुखिया जो 2016 से 2021 के बीच में थे, वो उन्होंने आज तक इस पर रिपेयरिंग नहीं करा है। रिपेयरिंग का 9,82,000 आवंटन घोषित हो गया, और बीच में एक बार बांध टूटा है जिसमें 2,82,000 का काम हुआ, बाकी सारी रुपया निपा पोती हुई है। बांध पर देख रेख उनका कभी नहीं हुआ है। यहाँ नहीं देखने के कारण फिर इस देखिए, राजनीतिक भरी बातें मत करिए। पता है मुझे कि इलेक्शन शुरू है और आप इस बार मुखिया के लिए खड़े हुए हैं, तो आप बताइए ना कि करिएगा क्या? हुआ नहीं है। अच्छा। उस समय आपने क्यों नहीं आवाज उठाई जब नहीं हो रहा था काम? तो मैंने बार बार आवाज उठाया हूँ। हाँ। जब जब बाढ़ आता है तब तक यहाँ हर व्हाट्सएप पर, हर चैनल पर मैं दिया हूँ, इसका विरोध किया हूँ, लेकिन अब मुखिया इसका कोई विकल्प नहीं सोचा है। देखिए, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये बांध का निर्माण हो जाता है तो लाखों लोग यहाँ जो रहते हैं और जो किसान हैं उनकी फसल बचेगी। अगर फसल बचेगी तो किसान का मेन आर्थिक जो इनकम होता है
व्यवसाय जो होता है वो फसल से ही होता है। अगर इन लोगों का फसल ही नष्ट हो जाए तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि क्या करेगा मुखिया और क्या करेगा मुख्यमंत्री। क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों का? अगर किसी का विकास ही नहीं हो पाता है तो ज़रूरी है इस पे कमेटी बैठे, इसकी जांच हो कि आखिर ये जो बांध बनी है ये बीच में इसका इनके अनुसार बताया जा रहा है कि इस पे पैसा भी पास हो चुका है लेकिन बना नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन है और इसका भरपाई कौन करेगा? इस पे सरकार को कड़ी निगरानी करनी चाहिए ताकि सही से व्यवस्था चल सके। अब बताइए कि अगर आप जीत के आएंगे तो क्या करेंगे? मैं जीत कराऊंगा। मुझे जनता अगर जीत हासिल करेगा तो सबसे पहले इस बांध को रिंग बांध बनवाऊंगा और कटाव जो है कटाव रुकना जरूरी है। इस गंडक नदी के बूढ़ी गंडक छोटे गंडी का कटाव रुक जाएगा तो बांध रुक जाएगा। हमारी इस 5-7 पंचायतें की जनता की काफिर से काफिर परेशानी है। जान धन मेरे यहाँ पाव 250 ग्राम अनाज किसी जनता को नहीं हुआ है, किसी किसान को नहीं हुआ है। और यह सबसे मेरा संकल्प है कि मैं जीतूंगा तो इसका रिंग बांध हम मनरेगा के तहत बनवाएंगे और कटाव के लिए मैं मेरे क्षेत्र के एमपी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कटाव को हम इसका रोक लगवाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि ये बाढ़ की जो हालत बन जाती है, लोगों का फसल नष्ट हो जाता है, इस पे रोक लगाएंगे। फिलहाल मैं किसान से दो चार बातें कर लेता हूँ कि इससे उनकी समस्या क्या होती है। ये बांध नहीं बनी हुई है, जब बाढ़ की हालत आ जाती है तो कितना परेशानी झेलने को मिलता है आप लोगों को? क्या क्या होता है? घर में भी डूब जाता है। ये फसल भी खत्म, तो 2 साल हो गया फसल होने का। क्या चाचा, क्या समस्या आता है? समस्या तो यही है कि बांध के लिए कोई सुनवाई अफसर लोग ये बांध नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए उनको तो कमीशन चाहिए। कमीशन चाहिए बस। सारा पैसा उधरे निकला था। कितना बोले थे मुखिया जी? 9 लाख, जिसमें मान ली कि शेयर बांट लिया लोग, अफसर लोग। यहाँ पब्लिक को परेशानी हुआ, सारा खेत दो गया, बालू पीट दिया और अफसर लोग अपना पेट भर लिया। दूसरा क्या करेंगे अफसर? अच्छा, आप बताइए क्या 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 समस्या है? क्यों नहीं बोलिएगा? नहीं बोलेगा। क्या आप इस पंचायत के नहीं है? मैंने हमको नहीं जाता है बोलने। क्या दिक्कत हो रही है बताइए ना। हम क्या दिक्कत है? हमको तो दिक्कत है। सर सुनिए ना, बांध का पैसा आता है रिपेयरिंग कराने के लिए, लोग नहीं कराता है। 10 आदमी को खिला पिला कर उसको दाब दिया जाता है और किसान को इतना ना तकलीफ होता है कुछ करने के लिए। पूरा बालू पड़ा हुआ है, अभी गेहूँ होगा नहीं होगा कोई इसको रिस्क नहीं है। पैसा आता है, आदमी लेकर बात करो। अब देखिए, ये ज़रा देखिएगा, ये नदी है और यहाँ से लोगों का किसानी यानी कि जो खेत है, लोग यहाँ पे अपना अन्न उपजाने की काम करते हैं और बाज़ार में ले आके बेचते हैं। अब ज़रा बताइए कि जब अगर बांध अगर यहाँ नहीं है तो लोगों को कितना बड़ा समस्या होता होगा। इस पे यहाँ के जो अफसर है वो हो गया या वीडियो हो गया या फिर हमारा कोई भी नेता हो गया, उसको किसने हक दे दिया है कि लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ पे फंड पास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आखिर ये फंड गया कहाँ? इसका जिम्मेदारी कौन है? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये छोट मोट मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी मामला है। ज़रूरी ये है क्योंकि अगर ये इसका निर्माण हो जाता है तो लोगों का फसल हो जाएगा और लोग जो किसान हैं वो सही से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन भी लगातार जारी है, लेकिन इस चीज़ के लिए किसान आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, जनता दरबार में भी नहीं जा सकते हैं। तो वैसी हालत है। क्या परेशानी होती है इस बांध को? जी, मेरा नाम त्रिभुवन ठाकुर है। मैं सुकुल पाकड़ पंचायत का जनता और लाल परसा गांव के बासिंदा हूँ। यहाँ का समस्या ये है कि इसके पहले 11 से पहले जो मुखिया थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, इसका कोई काम नहीं हुआ। 11 के बाद जब बिरजापति देवी यहाँ के मुखिया बनी तो कुछ गांव से चंदा भी वसूला गया, कुछ लोग सहयोग में अपना श्रम दान भी किए, कुछ जो है फंड भी लगाया गया। इस बांध को जो है रिपेयर किया गया, इस बांध को एथी किया गया।
कंप्लीट किया गया तब तक बाढ़ नहीं था। जब अशफाक अहमद आए उसके बाद में इस पर 9,82,000 रुपया बांध रिपेयरिंग के लिए यहाँ से पास हुआ, जिसमें एक बोर्ड भी लग गया। वहाँ बोर्ड तो गिर गया नदी में और रुपया सब लूट खसोट कर लिए। एक टोकरी मिट्टी भी इस पर नहीं गिरा और वो चाहते थे कि यह बांध गिर जाए ताकि मेरा चीज़ जो है इसमें धुल जाए, तो उसको नज़रअंदाज किए और बांध जो है गिरा, उनके सामने गिरा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक रामचंद्र सहनी के द्वारा जो है इस पर एंटी इरोजन पास किया गया, 30 लाख रुपया पास हुआ, काम शुरू हुई। यहाँ के मुखिया अशफाक अहमद अपने लोगों को बुला कर रख दिए, बाहरी लोगों को, यहाँ के लोग ना मजदूरी किया ना कुछ किया और जो है ठेकेदार से रुपया जो है लोग बंदर बांट करके और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई लोग लेकर फरार हो गए। अब बात रही कि हम लोग गए डिप्टी सीएम रेणु देवी के पास और हम लोग गए हैं इनके पास, सांसद जो है संजय जायसवाल के पास। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत से योजना है जो अशफाक अहमद करवाए भी नहीं और उस पर रुपया भी जो है उठ गया है। चलिए देखिए, नीतीश कुमार के वजह से अगर ये नहीं बनता है तो सीधा जिम्मेदारी उन्हीं को जाती है, क्योंकि उनके सिस्टम में जो करप्शन है, उनमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं कि रोड बनवाने के लिए पैसे लेते हैं, नाला बनवाने के लिए पैसे लेते हैं, हर चीज़ पे पैसे लेते हैं। यहाँ पे बांध बनना चाहिए लेकिन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे उनका करप्ट सिस्टम इतना ज़्यादा हावी हो चुका था, क्योंकि लोगों के समस्या से कहीं ज़्यादा उनको पैसे नज़र आ रहा था। क्योंकि उनको पैसा अगर नहीं दिया जाता तो शायद यहाँ की स्थिति कुछ अलग होती। अगर उनका मनसा सही होता कि लोगों का विकास हो, लोगों का परेशानी ख़त्म हो, लोग बाढ़ में दह जाते हैं, इनकी फसल दह जाती है, तो उनकी सिस्टम में ज़रा देखिए कि कितना ज़्यादा करप्शन और कितना बड़ा दिमक लग चुका है उनके पूरे सिस्टम में। तो ज़रूरी है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा रिपेयर किया जाए, बदला जाए, ताकि लोगों का विकास हो सके, पूरा बिहार का विकास हो सके।